इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने प्लांट्स की दिन रात देखभाल की और फिर भी वो अचानक से मुरझा गए? पूरा घर ग्रीन रखने का सपना एकदम से टूट जाता है, राइट? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। हम उन साइंटिफिक रीजंस को डिकोड करेंगे जो सीक्रेटली आपके प्लांट्स को खत्म कर रहे हैं। एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट बताऊं, 99% लोग नोइंगली या अननोइंगली अपने प्लांट्स को मार देते हैं। सुनने में अनबिलीवेबल लगता है ना, पर सच यही है। जो डेली केयर रूटीन्स हमें बिल्कुल सही लगते हैं, दरअसल वही सबसे बड़ी गलतियां बन सकती हैं। ओवर केयरिंग कभी-कभी अंडर केयरिंग से भी ज्यादा डेंजरस होती है। तो आखिर वो कौन सी गलतियां हैं? चलिए इन साइलेंट किलर्स को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पौधों की आम गलतियों के बारे में। बिगिनर गार्डनर्स अक्सर 5 ऐसी गलतियां करते हैं जिनका उन्हें अंदाजा तक नहीं होता। पहला, ओवर वाटरिंग यानी जरूरत से ज्यादा पानी देना। दूसरा, पानी देने का बिल्कुल गलत टाइम चुनना। तीसरा, हर प्लांट को सीधी कड़ी धूप में रख देना। चौथा, पॉट्स में ड्रेनेज होल का ना होना। और पांचवा, फास्ट ग्रोथ के चक्कर में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाल देना। ये पांचों ऐसी गलतियां हैं जो बाहर से तो दिखती नहीं, पर अंदर ही अंदर प्लांट की जान ले लेती हैं। आइए अब इस पानी और ड्रेनेज के खेल को थोड़ा और डीपली समझते हैं। देखिए, सबसे बड़े और कॉमन मिस्टेक है ओवर वाटरिंग। रोजाना पानी देना प्लांट केयर नहीं है। हमें लगता है कि ज्यादा पानी मतलब ज्यादा प्यार, पर सच तो ये है कि इससे मिट्टी हमेशा सौगी रहती है। जब मिट्टी में हवा पास होने की जगह ही नहीं बचेगी तो रूट्स को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? बिना ऑक्सीजन के वो नीचे से सड़ने लगती हैं। इसे बायोलॉजी में रूट रॉट कहते हैं। ये एक ऐसा इनविजिबल डेंजर है जिसका पता तब चलता है जब पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और तब तक रूट्स पूरी तरह सड़ चुकी होती हैं। और इस प्रॉब्लम का सीधा कनेक्शन आपके पॉट के डिजाइन से है। अगर आपके पॉट में ड्रेनेज होल नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका पौधा रेड अलर्ट पर है। फंसा हुआ पानी रूट्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को पानी में डुबाकर सांस लेने से रोकना। एक्सेस पानी का निकलना उतना ही जरूरी है जितना फ्रेश पानी का मिलना। बिना ड्रेनेज के मिट्टी लिटरली एक टॉक्सिक दलदल बन जाती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है धूप और फर्टिलाइजर की सही मात्रा। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि हर पौधे को जिंदा रहने के लिए पूरी डायरेक्ट धूप चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर पौधे का नेचुरल एनवायरनमेंट अलग होता है। सभी प्लांट्स को कड़ी धूप में रखने से उनकी ग्रोथ बूस्ट नहीं होती, बल्कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। तेज धूप डेलिकेट पत्तों का सारा मॉइस्चर छीन लेती है। नतीजा, पत्ते जल जाते हैं और उन पर ब्राउन क्रिस्पी स्पॉट्स बनने लगते हैं। और वो जो फास्ट ग्रोथ के लिए ज्यादा फर्टिलाइजर देने का लालच है ना, ये भी एक भयंकर भूल है। एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालने से प्लांट मैजिकल तरीके से बड़ा नहीं हो जाता। उल्टा, खासकर गर्मियों में ओवर फर्टिलाइजिंग प्लांट्स को एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस देता है। केमिकल सॉइल का सॉल्ट लेवल बढ़ा देते हैं, जिस वजह से रूट्स पानी अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। इससे पत्तों के किनारे सूख कर जलने लगते हैं, जिसे कॉमनली फर्टिलाइजर बर्न कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, पानी देने का सही समय क्या है, सुबह या शाम? धूप के पीक टाइम पर पानी देना सच में एक बहुत बड़ी गलती है। जब दिन में कड़ी धूप होती है तो मिट्टी और हवा का टेम्परेचर काफी हाई होता है। ऐसे में पानी रूट्स तक पहुंचने से पहले ही तुरंत इवेपोरेट हो जाता है। इससे पौधे को हाइड्रेशन तो नहीं मिलती, उल्टा ठंडा पानी और गर्म धूप मिलकर प्लांट को एक थर्मल शॉक देते हैं। इस थर्मल शॉक की वजह से पौधा और भी ज्यादा डिहाइड्रेशन और स्ट्रेस में चला जाता है। तो हाइड्रेशन का गोल्डन रूल आखिर है क्या? दिन के 2 हिस्सों में पानी देने का असर एकदम ऑपोजिट होता है। सुबह का समय पानी देने के लिए एब्सोल्यूट बेस्ट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाम को पानी देना एक रिस्की और खतरनाक चॉइस हो सकती है, जो अनजाने में आपके पौधे की लाइफ कम कर रही है। चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। सुबह जल्दी पानी देना एब्सोल्यूट बेस्ट क्यों है? इसके 3 मेन फायदे हैं। पहला, टेम्परेचर कम होने की वजह से मिट्टी आसानी से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती है और रूट्स बिना किसी स्ट्रेस के पानी पी पाती हैं। दूसरा, जो एक्स्ट्रा पानी मिट्टी के सरफेस या पत्तों पर बचता है वो दिन की धूप निकलने के साथ नेचुरली इवेपोरेट हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, इस नेचुरल ड्राइंग की वजह से लीव्स सूखी रहती हैं, जिससे फंगस और डेडली प्लांट डिजीजेस का खतरा लगभग 0 हो जाता है। अब देखते हैं कि शाम को पानी देना जनरली रिस्की क्यों है। रात में सूरज नहीं होता, राइट? तो इवेपोरेशन प्रोसेस रुक जाता है। शाम को पानी देने से मिट्टी रात भर गीली और ठंडी रहती है।
ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर और सॉगी माहौल रूट्स और पत्तों के अंदर डेडली फंगस, मिल्ड्यू और रूट रॉट जैसी इन्फेक्शंस के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। ये प्लांट्स के लिए लिटरली एक साइलेंट डेथ ट्रैप जैसा काम करता है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एक्सट्रीम गर्मी के नियम के बारे में। जैसे नेचर में हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, वैसा ही यहाँ भी है। कोई भी रूल पत्थर की लकीर नहीं होता, खासतौर पर जब एक्सट्रीम हीट वेव चल रही हो और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाए, तब पौधे सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में हमारे स्टैंडर्ड मॉर्निंग ओनली रूल में एक छोटा पर बहुत ज़रूरी बदलाव करना पड़ता है, ताकि प्लांट्स सिवियर डिहाइड्रेशन से बच सके। एक्सट्रीम हीट वेव में पौधों को दिन भर के स्ट्रेस से रिकवर करने के लिए शाम को थोड़ा हल्का पानी दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग है। पानी सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में डालना चाहिए। पत्तों पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगनी चाहिए। रात के समय पत्तों को पूरी तरह सूखा रखकर ही हम उन फंगल डिजीजेस से बच सकते हैं जो गीली लीव्स पर तेजी से फैलते हैं। और अब एक ऐसी फूल प्रूफ प्रो टिप जो हर प्लांट ओनर को पता होनी ही चाहिए। अपने हाथ से मिट्टी चेक करना सबसे बेस्ट तरीका है ये जानने का कि पौधे को सच में पानी चाहिए या नहीं। सिर्फ एक शेड्यूल फॉलो करना काफ़ी नहीं है। गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, अपनी उंगली को मिट्टी में डालकर देखें। अगर मिट्टी ऊपर से थोड़ी ड्राई लगे, सिर्फ तभी पानी दें। ये छोटी सी आदत आपकी 90% प्लांट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा। आपकी डेली केयर रूटीन में ऐसी और कौन सी छुपी हुई गलतियां हैं जो अनजाने में आपके पौधों को नुकसान पहुंचा रही हैं? इन साइंटिफिक टाइमिंग प्रिंसिपल्स, राइट वाटरिंग रूल्स और प्रॉपर सनलाइट मैनेजमेंट को अप्लाई करके ही आप एक सच में हेल्दी और हरा भरा गार्डन बना सकते हैं। तो आगे भी प्लांट्स के इस अमेजिंग नेचर और साइंस को